नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत महान नेता जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो चलिए इनसे अस्सलाम वालेकुम। चलिए सवाल शुरू कर दीजिए आप। जी सर, हमने ये सुना है कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? ये आप गुस्से से पूछ रहे हो कि खुशी से? गुस्से से। हाँ, अरे कोई इसमें बुराई बड़ी नजर आ रही है। बुराई इसमें अच्छाई है। अच्छाई? भाई लोग मेरे पास आते हैं अपनी तकलीफ लेके। वो कहते हैं हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी की परेशानी है, बिजली नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई ये सारी सुविधाएं तो विदेशों में है, आप पासपोर्ट बनवा लो, मैं विदेश भेज देता हूँ, मजे करो मजे करो। अच्छा सर, अगर आप इस कबूतरबाजी में नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? मुल्क का फायदा होता है, हिंदुस्तान का। लेकिन कैसे सर? अब मैं विदेशों में लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अपने देश की पॉपुलेशन कम हो गई। मैं तो सारी बुराइयां मुल्क की निकाल के विदेशों में फेंक दिया, अब तुम भुगतो। आज हमारे स्टूडियो में है एक मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिस्टर अमन सिंह। हेलो सर। नमस्कार। एसपी छोड़ने के बाद आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, क्या नाम रखा है अपनी पार्टी का? AB अमन सिंह और बचपन पार्टी। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपने मंत्री पद भी डिसाइड कर दिए हैं। हमारे आमिर खान वो होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? देखिए, चाहे तारे ज़मीन के हो चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। सनी देओल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। हाँ? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनका एक एक हाथ 2.5 किलो का है। और संजय दत्त होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि उनकी सलाह में मान्यता होगी। और बप्पी लेवी हमारे होंगे गोल्ड मंत्री। और हमारे बाल विकास मंत्री होंगे अनिल कपूर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके शरीर में सबसे ज़्यादा बाल हैं। लेकिन सर, आपने बचपन परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? उनके बहुत कुछ सोचा है। हमारी होम मंत्री होंगी हमारी बहू ऐश्वर्या, और होम सेक्रेटरी होंगे अभिषेक, और हमारे बड़के भैया होंगे क्या होंगे? प्रधानमंत्री। और कौन होगा प्रधानमंत्री? लॉक किया जाए। साहब 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 जाग गए क्या? साहब साहब हमारे गांव के लिए 10 ट्रक मिट्टी चाहिए। अरे तुम्हारे गांव में जो गड्ढा है उसके लिए 1 ट्रक मिट्टी भेज दिया है। अरे साहब वो छोटा खड्डा था, वो धीरे धीरे 3 साल में बड़ा हो गया, तालाब हो गया है। अरे उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। कैसे? देखो, जो गड्ढा तालाब बन गया है, अब तुम उसमें स्विमिंग करो, मछलियां पकड़ो, भैंसों को नहलाओ, कपड़े धो लो, और हो सके तो वहां का पानी घर ले जाओ। लेकिन साहब वो तालाब से पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो हम पार कैसे करें, अपने घर कैसे जाएं? ओह, तो ये समस्या है। हाँ। तो तुम ऐसा करो, तुम कल आओ। कल कोई बड़ा दिन है? हाँ, तुम कल आओ और वो बोट सर्विस नाव सेवा शुरू करवाने की एप्लीकेशन दे जाओ। फिर तुम्हारे गांव में नाव चालू हो जाएगी। अरे वाह, हमारे गांव में नाव चलेगी। हाँ, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि गांव में नाव शुरू करवाने वाले गजोदर भैया थे। अरे हम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाएंगे। बाबूजी, 1:40 वाली ट्रेन आई का? हाँ, वो तो आगे चली गई, एकदम फ्लॉप फिल्म थी। हाँ, अरे आप रेलवे के टीसीओ के सिनेमा हॉल के गेट कीपर, हम 1:40 वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई से दिल्ली वाली के बारे में। हाँ, वो भी आगे चली गई। हाँ, अभी चली गई इतनी जल्दी? अभी तो 1 बजा है। अरे वो जो 1 बजे गई ना 1:40 की ट्रेन, वो कल वाली ट्रेन थी। और जो आज की जो ट्रेन है ना, हाँ, वो कल जाएगी 1:40 पे। अब तुम यहाँ बैठ के सत्तू खाओ, ठीक है? अरे समझ में नहीं आ रहा रेलवे में कहाँ चल रहा है। अरे हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। अरे 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 एकदम डरा दिए। नहीं नहीं भाई साहब, वो कहा ना हमारी ट्रेन आ गई। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम जरा दाढ़ी बना के आते हैं। अरे तो अभी तक सोवत रहे हो कहा? नहीं भाई साहब, वो कहा है ना, हम घर से दाढ़ी बना के आए थे, लेकिन वो ट्रेन का इंतजार करते करते पूरे 7 दिन निकल गए, तो दाढ़ी तो बढ़ी जाएगी ना। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम दाढ़ी बना के आते हैं। गाड़ी आ गई है। नमस्कार। CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम आपके टीवी पे एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जा रहे हैं। एक आदमी अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा और ये आप देखेंगे अभी इसी वक्त अपने टीवी सेट पर। दीपक, दीपक, ए दीपक। तुम्हारे क्या गाल है, थैंक यू। तुम्हारे क्या बाल हैं, थैंक यू। तुम्हारी क्या ड्रेस है। दीपक बेटा, तुम शायद ही भूल गए हो कि जब तुम घर जाओगे ना
तो तुम्हारी बीवी डंडा लेके तुम्हारा स्वागत कर सकती है, वो भी देख रही होगी टीवी पे। थैंक यू बहन जी, थैंक यू बहन जी। बहन जी, माय फुट। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हुन्नू पहलवान अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा, हेलीकॉप्टर खींचेगा। खींचेगा उस्ताद। आपको कितने सालों की प्रैक्टिस है? मेरी मम्मी कहती है कि ये काम तो मैं बचपन से करता आया हूँ। कब से ये वाला काम? नहीं, दांतों से हेलीकॉप्टर खींचने का। वाह, जोर लगा के हैया खींचे जाओ, हैया जोर लगा के हैया खींचे जाओ, हैया लगे रहो, हैया। खींचो खींचो, टाइम वेस्ट मत करो। वाह वाह जवान। हे हे हे, ये क्या है? अरे काटेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं, पागल पागल। CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको हम सीधा लिए चलते हैं घटनास्थल दीपक के पास। दीपक दीपक दीपक, ए दीपक। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, यही वो शख्स है जिसने हमें जानकारी दी है कि मेरे पीछे जो टैक्सी खड़ी है, इस टैक्सी में बम है। तुम बताओ, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि इस टैक्सी के अंदर बम है? वहाँ देखा दोस्तों आपने, ये एक आम आदमी है। बम के नाम से इसको घबराहट हो गई है, इसकी हालत खराब है, इसकी बोलती बंद हो गई है, ये आदमी पसीने पसीने हो गया है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ बम कितना बड़ा है? नहीं ओके, मैं समझ गया। दोस्तों, ये एक सच्चा आम आदमी है जो बम के साइज को सुनते ही घबरा गया है, इसकी हालत खराब हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बम का साइज कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, कितना पावरफुल होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, यहाँ अब तक ना तो पुलिस आई है, ना कोई फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है, ना कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी। यहाँ पर सिर्फ मैं हूं, बहादुर निर्भीक दीपक, वो भी लाइव बम के साथ। ये क्या है? बम बम इतना छोटा? ये कैसा बम है यार? अरे ये तो कैटरीना है। अरे वही तो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कब से कि टैक्सी के अंदर बॉम्ब है, आइटम बॉम्ब। तो ये खुद क्यों नहीं बोला? अरे बेचारा हकलाता है। अरे यार, अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर वाले लोग मेरी जिंदगी में आते रहे तो मेरा प्रमोशन कब होगा? खैर छोड़ो। कैमरामैन रमेश के साथ मैं दीपक, रंगरसिया बम फटने के पहले तक।